शिव भगवान सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? भगवान विष्णु को। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कहा जाए तो भगवान शिव भगवान विष्णु को मानते और भगवान विष्णु भगवान शिव को मानते, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। अब हुआ क्या, जब दोनों जन बड़े हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, समस्या नहीं। शिव भगवान भगवान विष्णु का हमेशा ध्यान करते थे। अभी अभी भगवान शिव के ही कुछ दिन पूर्व देवताओं ने क्या किया? कुछ दिन पूर्व देवताओं ने देवासुर संग्राम हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और देवताओं ने किया क्या? अमृत के बंटवारे में देवताओं राक्षसों के बीच वो हो गया, युद्ध हो गया। अभी गुरु जी के मुख से सुन रहे थे हम बैठे बैठे सुबह कि देवताओं ने, अच्छा आप लोग बताओ, देवताओं ने देवासुर संग्राम में पूरे समुद्र मंथन में भगवान शंकर को कब याद किया? कब याद किया? कब? अच्छा विष न निकलता तो नहीं कर रहे थे याद? अच्छा हम भी भगवान को कब याद करते? जब ज्यादा परेशान होंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खाओ। और जब दुख आ जाता है तो फिर देखो अब शंकर जी की इतनी अच्छे से मालिश चलती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः। अच्छा पूरे दुनिया का माताओं का तो ये कहो कि भगवान शंकर सबका दुख हल लेते। माता अगर एक लोटा भी भगवान शंकर को जल चढ़ाएगी तो ओम नमः शिवाय बाद में कहेगी, पहले समस्या बता देगी, भगवान बहुत परेशान है, लड़का की नौकरी नहीं लग पाई, यूके में अच्छी पगार मिल जावे, है ये व्यवस्था हो जावे। अच्छा एक जन से हमने पूछा, हमने कहा महाराज जी जितनी माता हैं पूरे भारत की जितनी माता है वो शंकर जी से शिकायत करती, शंकर जी को क्रोध क्यों नहीं आता? ये विनोद की बात है। शंकर जी को क्रोध जब तक आता है तब तक आप शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा देती हूं। अब क्रोध क्यों आएगा? अब भगवान शंकर को देवताओं ने कब बुलाया? जब देवताओं पर आफत आ गई, आपत्ति आ गई। जब विष निकला तो विष तो कोई पी नहीं सकता था भगवान शंकर के अलावा, किसी की में दम ही नहीं थी। सबने बुलाया, वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधनम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिननयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। कब बुलाया? सबरे देवता परेशान, उसमें से विष में से वो तो हलाहल विष निकलवे। और इतना खतरनाक विष था कि यहां से लेकर के जहां तक भी उसकी बास पड़ जाती तो बास मात्र में व्यक्ति गिर पड़ता। अब सबरे परेशान, सब हैरान, क्या करें क्या करें क्या करें, उथल पुथल हो गई। सब भगवान के पास गए और भगवान शंकर को सबने याद किया, तब जाके भगवान शंकर आए। अब देखो देवताओं की चालाकी। बुलाया कब? जब विष की जरूरत थी, विष पिला दिया। भगवान ने विष को पी लिया। भगवान शंकर हैं पृथ्वी के उद्धार के लिए, ये तीनों देवता आपस में पूरक विष को पी गए। अच्छा जब विष पिलाया था तो अमृत की बार भी बुला लेते। वैसे तो भगवान शिव को अमृत की जरूरत है नहीं। अब जब अमृत को छुड़ा लिया गया तो सबरे देवता दौड़ करके किसके पास पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। अच्छा देवताओं को कोई समस्या आ जाए तुरंत पहुंचेंगे। तुम ज्यादा अगर भगवान का भजन करोगी तो इंद्र भगवान का ऊपर से दिमाग खराब हो जाएगा, देखो ये मैया खूब भजन कर रही है, सिंहासन न ले जाए। सबरे देवता पहुंचे भगवान विष्णु को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब पहुंच गए। भगवान विष्णु बोले क्या बात है? अरे बोले प्रभु क्या बात है, वहां कुछ बचा ही नहीं, वो तो अमृत तो पहले ही कोई दूसरा ले गया। भगवान बोले अच्छा देवताओं की मदद भगवान ने हमेशा की, राजा इंद्र की सबसे ज्यादा की। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने 3 बार अवतार लिया। कब कब लिया? जब वह पर्वत मंदरांचल पर्वत जब जाकर के नीचे समुद्र में धंसने लगा तब भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, मंथन हुआ। जब अमृत निकला तो भगवान धन्वंतरी के रूप में आए।
अब देखो देवता फिर भी परेशान, दो दो बार भगवान ने मदद कर दी। आज का आदमी अगर उसको पता चल जाए कि कोई हमारी मदद करने वाला है तो वो उसके ऊपर ही निर्भय हो जाता है। और सच्ची बात यह है, अगर आपकी कोई एक बार मदद कर दे तो उस मदद से हमें सीख लेना चाहिए कि इसने हमारी मदद की, अब हमें आगे चल के ऐसा काम करना है कि जब भी हम कोई बड़ा कार्य करें तो इसको हम पे गर्व महसूस हो कि ये बालक मेरी मदद तो हुई लेकिन इसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, ये आगे की ओर अग्रसित हो गया। अब भगवान तो विराजमान थे, विराजमान होकर के भगवान ने देवताओं से कहा बताओ भाई कैसे आए। सबरे देवता बोले प्रभु अब क्या बताएं, तुम तो आने की बात करते हो, बड़े परेशान हैं, समस्या क्या हुई। देवताओं ने कहा जो अमृत निकला वो राक्षस छुड़ा करके ले गए। सबरे राक्षस ले गए। बोले हाँ कुछ नहीं बचा वहां तो, और वो पी जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। अब क्या किया भगवान ने, तत्काल देवताओं की मदद करने के लिए अब की बार तीसरी बार भी अवतार लिया। कितनी बार अवतार लिया? तीसरी बार। काय का अवतार लिया? मोहिनी के अवतार में भगवान आ गए। मोहिनी के अवतार में जब भगवान आए तो राक्षस भगवान पर प्रभुत्व हो गए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था कि स्वरूप को देख करके राक्षस राजबलि भी भगवान पर प्रसन्न हो गए और विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत का कलश दे दिया। संधि हो गई। संधि जब हुई तो संधि में यह बात हुई कि देवताओं को भी अमृत दिया जाएगा और राक्षसों को भी अमृत दिया जाएगा। अच्छा आप लोग भी जानते हो राक्षसों को अगर अमृत दे दिया, चाहे उस जमाने के राक्षस हो चाहे इस जमाने के हो इस जमाने में भी तो राक्षस होते ना। अगर राक्षसों को अमृत दे दिया गया तो बताओ क्या हाल होगा। वे तो पी करके अमर हो जाएंगे, फिर तो वो सब गड़बड़ी कर देंगे। भगवान ने क्या किया, तुरंत मोहिनी के अवतार में 2 कलश बना लिए। अब देवताओं को पिलाते जाए अमृत और राक्षसों को पिलाते जाए क्या पिलाते जाए? हैं? जल पिलाते जाए। अच्छा राक्षसों का ऐसा होना भी चाहिए। बड़े बड़े जो संत महात्मा होते ना, कई वर्षों से देखता आ रहा हूं मैं, जब यज्ञ होते थे विश्वामित्र जी के यज्ञ में, जब वो हड्डियां फेंक के चले जाते थे। अच्छा राक्षसों से कोई लड़े तो वो बलवान होते हैं, सामने से लड़ेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, उनसे तो बुद्धि से काम लिया जाता। अब भगवान ने सबको पिला दिया जल। एक था जो राहु केतु बन गया, वो राक्षस बीच में घुस गया। भगवान ने उसको जाकर के जब अमृत उसके यहां तक पहुंच गया तो बीच में से चक्र का प्रयोग किया, सुदर्शन चक्र का, और उसमें से अब ज्यादा वर्णन ना दूंगा इसका, राहु और केतु उसका नाम पड़ गया।